नाज़रीन की खिदमत में आदाब। ADN उर्दू ख़बरनामे में मैं अफरोज़ ख़ान आपका खैर मक़दम करता हूँ। पेश है आज की अहम खबरें। जमीयत उलमाए हिंद का तक़सीम एज़ाज़ का अज़ीमुश्शान इजलास मुनक़िद। ज़िला कलेक्टर के बदस्त एवार्ड व एज़ाज़ किए गए तक़सीम। यूनिवर्सिटी इम्तिहानात से महरूम रह गए तलबा अक्टूबर आखिर में दे सकेंगे दोबारा ऑनलाइन इम्तिहान। यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया का फैसला। कोरोना की खिदमतगारों की सताइश और उनकी हौसला अफजाई के लिए जमीयत उलमाए हिंद ने मुनक़िद किया तक़सीम एज़ाज़ का इजलास। जिला कलेक्टर के बदस्त 300 अफराद को दिए गए एज़ाज़ व अवार्ड, जबकि इस इजलास में कायदीन जमीयत के साथ साथ कसीर तादाद में अमाए दीन शहर व शहरियान शिरकत फरमाते हैं। वबाई दौरानिये कोरोना में दिन रात एक करते हुए और खिदमत इंसानी के जज्बात से सरशार होकर अपनी जान की भी परवाह न करते हुए हमारे बेशतर शोबेजात व महकमों के अफसरान व अमले हुनूज़ खिदमात में सरगर्मी से लगे हुए हैं। गुज़िश्ता रोज़ शहर के MGM कैंपस के रुक्मिनी हाल में जमीयत उलमाए हिंद की जानिब से एक अज़ीमुश्शान इजलास का इनेकाद किया गया। इस इजलास में ज़िला कलेक्टर सुनील चौहान के बदस्त कोरोना जंगजुओं और खिदमतगारों का इस्तकबाल किया गया और उन्हें एज़ाज़ व अवार्ड अता किए गए। इस इजलास से मुखातबत में कलेक्टर सुनील चौहान ने फरमाया कि जमीयत ने हमेशा ही मुल्क में हंगामी सूरत हाल व आफात की घड़ियों में अपनी बेशबहा खिदमात पेश की हैं और मुल्क की कौमी यकजहती की शनाख्त को मजबूत करने का काम किया है। कलेक्टर मौसूफ ने अपने खिताब में ज़िला औरंगाबाद में रुजू बकार हुए उस वक्त से लेकर मौजूदा हालात तक कोरोना के वबाई हालात का जायज़ा पेश करते हुए खिदमात व ड्यूटी पर मामूर अमलों की सताइश तो की ही, ताहम उन्होंने इस मौके पर शहरियान के ताउन की भी सराहना की। नीज़ फरमाया कि कोरोना का ख़तरा हुनूज़ बरकरार है, इसलिए हमें भी एहतियात व नज़्म व ज़ब्त से काम लेना है। स्टेज पर रौनक अफरोज़ जमीयत के रहनुमाओं में सेक्रेटरी जमीयत मौलाना हलीमुल्लाह कासमी, हाफिज़ इकबाल अंसारी, हाफिज़ आरिफ अंसारी, शहर सदर हाफिज़ अब्दुल अज़ीम, मुफ्ती हफीज़ुल्लाह, डॉक्टर शुएब हाशमी के अलावा मेहमानान खुसूसी में राज्यसभा के रुकन डॉक्टर भागवत कराड़, घाटी मेडिकल के डीन डॉक्टर कानन येड़ीकर, बल्दिया उज़्मा के शोबे सेहत की अफसर आला डॉक्टर नीता पाडलकर, डॉक्टर अनिमेश टाकलकर, नायाब अंसारी मौलाना अब्दुल कदीर, सलीम सिद्दीकी, इंजीनियर वाजिद कादरी, मुस्तफ़ा ख़ान व दीगर आमायदीन मौजूद थे। जबकि मुख्तलिफ शोबों के 300 खिदमतगार अफराद का इस्तकबाल करते हुए उन्हें इस मौके पर एज़ाज़ अता किए गए। लेकिन आप सबके सहयोग से सभी NGO, जैसे आपकी NGO जमात उलेमा काम करती है और इसके बारे में बहुत अच्छा कहा गया कि 1990 में इसकी स्थापना हुई थी और बेसिकली हमारी जो निधर्मी राज्य व्यवस्था है इसमें किसी मजहब को हम पहचानते नहीं, इसी तौर पे काम करने वाले और जो इस्लामिक स्कॉलर है, लीडिंग स्कॉलर्स, उनको इकट्ठा करने वाली ये संस्था समाज के हर अंग में, जैसा कि मुझे बताया गया है कि जब विप्लव होता है, अर्थक्वेक होता है या कुछ भी बात होती है, इसमें आगे आके समाज को मदद करती है और whenever they are helping the society, उसमें कहीं पे मजहब नहीं आता। तो ये बहुत ही काबिल तारीफ बात है। ऐसे ही सभी ने आपको मदद करते हुए आज 17 अगस्त से आज जब हम अक्टूबर में आए, जब मैं आया था तब 6000 प्लस पॉजिटिव पेशेंट थे, आज अपने पेशेंट 2200 है। ठीक है, अभी तक वैक्सीन नहीं आई है, वैक्सीन आने के आसार दिख रहे हैं, लेकिन तब तक मेरी सभी भाइयों से गुजारिश रहेगी कि मास्क को पहने रखो। आपने देखा होगा जब से मैंने आया मैंने कभी मास्क को निकाला नहीं, नेवर। अपने मास्क को हटाओ मत। जब अब किसी माहौल में रहेंगे, आपके साथ 5-6 दूसरे लोग रहेंगे जो अपने फैमिली से बाहर के, मास्क को हटाओ मत, हाथ को धोते रहो और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करो। इतनी ही बातों से हम बच सकते हैं। उन भाइयों की खिदमत का एतराफ़ करने के लिए मुनाकिद किया गया है जिन्होंने कोविड-19 की इस महामारी में अपनी जानों को जोखिम में डालकर
सिर्फ इंसानियत की बुनियाद पर अपने भाइयों की मदद की। मैं जानता हूँ कि आप हजरात ने ये खिदमत किसी लालच, किसी सिला और किसी सताइश के जज्बे से नहीं की है। आपने एक इंसान होने के नाते दूसरे इंसान के दर्द को समझा, इस बुनियाद पर आपने खिदमत की है और इसका सिला और इसका अजर व सवाब आप सिर्फ अपने परवरदिगार से लेना चाहते हैं। लेकिन हमारा भी ये फ़र्ज़ है और हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ लफ्ज़ों में ये ऐलान कर दिया है कि जो लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करता वो अल्लाह का भी शुक्रगुजार नहीं होता। इसलिए आप हज़रात का शुक्रिया अदा करने के लिए, हौसला अफजाई के लिए आज का ये प्रोग्राम मुनाक़िद किया गया है। कि बम्बई से जब लोग नक़ल मकानी कर रहे थे और थाना से लेकर के कसारा तक और उसके आगे तक सड़क पर पैदल चलने की जगह नहीं थी, भूख और प्यास से निढाल हो रहे थे लोग, उस वक्त एक बड़ी तादाद उन लोगों की जो जमीयत उलमा से ताल्लुक़ रखते हैं और तबलीगी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, उन लोगों ने जगह जगह उनके खाने का इंतज़ाम किया, उनके पानी का इंतज़ाम किया, उनके आराम का इंतज़ाम किया और जो कुछ वो कर सकते थे उन्होंने किया। ये सब कर रखा है जो कोविड पैंडेमिक में सबने साथ में एक साथ काम किया है, तो सभी इसमें हर एक योद्धा है जो एक साथ काम कर रहे हैं। जब पैंडेमिक चालू हो गया था, नए नए केस आने लगे थे, काफ़ी तरह से हमें भी सब कुछ ये नया था, मगर उस टाइम में सब हमारे साथ थे। मुझे तब याद है क्वारंटाइन की बात रहो, कलाग्राम की रहो, तो बोला साहब हमारे पास आए, मैडम इतने हैं, जाना है तो मरकज़ क्या है, काफ़ी। अब तब रमज़ान का महीना भी था तो काफ़ी तकलीफ भी हुई, मगर सब ने सहन किया, हमारा साथ दिया और ये सबके साथ के रहने से ये कोविड पैंडेमिक में हम कंट्रोल कर पा रहे हैं। और ये जो बात बोली है जो मस्तान ग्रुप और हमारे साथ 3-4 ग्रुप जो है, जो डेड बॉडी है आखिरी में जो सब करना पड़ता है, ये कोविड का हम अलग से NGO की तरफ से करते हैं, मगर उन्होंने इसमें ना धर्म देखा है, ना हिंदू देखा है, मुस्लिम देखा है, जो भी आए तो सबका क्या है, तो बहुत बड़ी बात है। और कोई भी उसके मुबदला उन्होंने कभी भी हमसे नहीं मांगा है कि कॉर्पोरेशन हमको ये पे करे वो पे करे। दिलो जान लगा के रात कितना भी रहो कुछ भी रहो तो बहुत मन लगा के काम किया है। तो ये एक बहुत अपने पूरे औरंगाबाद शहर के लिए अभिमान की बात है कि हम सब एक साथ जो है, तो जब सब एक साथ काम है तो ये पैंडेमिक भी हमको कुछ नहीं कर पाएगा, हम जरूर इस पे कंट्रोल करेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया। मैं ये बोलती हूँ कि ये समय अभी इंटरवल है, पिक्चर अभी और भी बाकी है, तो इसलिए कोई ऐसे रिलैक्स होने की ज़रूरत नहीं है कि कोविड या कोरोना पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि जो भी सेकेंड वेव आने वाली है वो इससे काफ़ी कम सीवियर होने वाली है, जैसे कि डेथ या सीरियस पेशेंट्स कम होने वाले हैं। कबीर साहब से मैं इतना ज़रूर कहना चाहती हूँ कि घाटी अस्पताल वो एक ही अस्पताल था मार्च महीने में कि जहाँ पे 250 बेड ऑक्सीजन के एक ही अंडर वन रूफ मौजूद थे। तो ये हमारा फर्ज बन रहा था कि सबसे पहले हमारा बड़ा अस्पताल ओपन हो गया है कोविड के लिए और अप्रैल के पहले हफ्ते से हमारे पास पेशेंट्स आना शुरू हुए। मैं तो बोलती हूँ कि पेशेंट्स नहीं, जैसे पेशेंट्स की बारिश आ रही थी, जैसे सुबह 40 पेशेंट एडमिट हो रहे, शाम को 20 हो रहे, रात में पूरा देखे तो हर दिन ब दिन ये पेशेंट्स बढ़ते जा रहे थे। कोविड एक नई बीमारी थी, महामारी थी और उसमें हम सब लोग खोज रहे थे कि ये बीमारी क्या है, इसके लक्षण क्या है, इसकी दवाइयाँ क्या है, इसके ऊपर इलाज क्या है। इसमें हमारा पहला महीना थोड़ा कन्फ्यूजन में गया
लेकिन बाद में धीरे धीरे रास्ता दिखाई देने दिया और काफ़ी जब हमारे 250 बेड भी पूरे ख़त्म हो गए तो हमने सुपर स्पेशलिटी की बिल्डिंग चालू कर दी और आज हमारे पास घाटी में 450 से ज़्यादा ऑक्सीजन के बेड है। और ये सब करने के लिए हमारे शहर के जो लोकल प्रशासन है उन्होंने हमें बहुत बड़ी मदद की है। और उसमें से दिख के आया कि कोरोना जैसी महामारी जब आती है तब कोई रिलीजन नहीं देखता है, कोई जात नहीं देखता है, बस एक ही धर्म होता है, वो है इंसानियत का, जो मेरे पहले वक्ते ने भी बोला है। और वो इंसानियत वही होती है जैसे कि भूखे को खाना दो, प्यासे को पानी दो और बीमार को उसकी सेवा दो। तो ये सब चीज़ें हमें मालूम थी, लेकिन कोविड के महामारी ने दोबारा हमें सिखा दिया। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको 100 साल हो गए और अपने ये महामारी को भी 100 साल हो गए, क्योंकि 100 साल पहले अपने पास प्लेग की महामारी आई थी। अब ये दोबारा दूसरी महामारी आई और हम उसमें से काफ़ी अच्छी तरह से बाहर निकल आए। हेल्थ डिपार्टमेंट हो या सफाई कामगार हो या एमएससीबी के लोग हो, दिन रात उन्होंने इकट्ठा मिलकर काम किए, इसलिए हम ये बीमारी को कंट्रोल में ला सके। लेकिन मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ, मैं एक पेशे से डॉक्टर हूँ, भले राजनीति में हो लेकिन पहले डॉक्टर हूँ। बीमारी अभी हमको लग रहे होंगे कम हुई, लेकिन उसके लिए दवा नहीं है। ये बीमारी के लिए ना दवा ना रस, इसलिए बीमारी के लिए जो कुछ प्रिकॉशन लेना वो अभी तक लेना जरूरी है। इसलिए मैं सब भाई और बहनों को एडवाइस देना चाहता हूँ कि जब बाहर निकलेंगे तब हमारे मुंह के सामने मास्क होना बहुत जरूरी है। वही फिलहाल वैक्सीन समझ लो, मास्क बहुत ही जरूरी है। 8 दिन पहले जब हमारे कलेक्टर ऑफिस में मीटिंग हो गई तो उसी दिन कलेक्टर साहब और हमारे सीपी साहब से जो डिस्कशन हो गया तो भाई हम जो मास्क के बिना ये शहर में घूमेगा उसको कुछ फाइन करो और हो सके तो उनको 2 मास्क दे दो, लेकिन मास्क के सिवाय शहर में घूमना नहीं चाहिए। हर एक को खुद का प्रोटेक्शन करना जरूरी है। डालने के लिए इसलिए खड़ा किया ताकि हम जिंदगी के रुख को हम सही कर पाए। मैं समझता हूँ ये बड़ी आफत इस मुल्क के अंदर नहीं बल्कि आलम के अंदर, दुनिया में हजारों साल में कोई मिसाल नहीं मिलती है कि आलमी तौर से अगर ये वबा ये मुश्किल अगर आई है तो ये पहला मर्तबा होगा। जो वाक़ियात हमने सुने हैं ऐसा कई वाक़िया नहीं मिलता। अगर कोई वाक़िया मिलता है तो इस तरह का वाक़िया मिलता है कि फला मुल्क में वबा आई थी, फला इलाके में वबा आई थी, लेकिन ये बीमारी ये वबा ये आलमी तौर से जो है आई है। और इसका मुकाबला करने के लिए हम और आप लोगों को अल्लाह ताला ने एक वसात और एक हैसियत अता की है। उसके अंदर हमारे महाराष्ट्र के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर जिस तरह से इससे पहले वाले कलेक्टर साहब ने जो कमान संभाली, जिस तरीके की मदद यहाँ पे की, सुनील चौहान साहब के आने के बाद पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक मजबूत तरीके से ऐसा बेहतरीन कंट्रोल आया है जिसके वजह से मिनटों के अंदर में मामला को जो है तो मजबूत किया जाता है। कोरोना के सबब लगी कई पाबंदियों में नरमी लाई जा चुकी है। गरीब तलबा की बोर्डिंग और स्टडी के लिए यूनिवर्सिटी, दारुल मुताला व हॉस्टल खोले जाने का मुतलबाती मकतूब तलबा की संगठना ABVP और दीगर तलबा ने यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को दिया है। कोविड-19 के हालात के तहत मुल्क भर तालीमी इदारे तो बंद हैं, ताहम अब जबकि दीगर शोबेजात में हुकूमत व इंतजामिया की हिदायत के मुताबिक तदरीजन सहूलियात दिए जाने के बाद हालात मामूल पर आ रहे हैं। होटलें, रेस्तोरां और शराब फरोख्ती की दुकानें भी खोल दी गई हैं। इतना ही नहीं, निजी तालीमी मराकज भी कहीं न कहीं खोल दिए गए हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सरकारी दारुल मुताले व स्टडी रूम खोले जाने से मुताल्लिक मुतअद्दिद बार हुकूमत से नुमाइंदगी कर चुकी है, ताहम रियासती हुकूमत ने कोई फैसला हनूज नहीं किया है। कॉलेजों व यूनिवर्सिटी के स्टडी रूम व दारुल मुताले शुरू किए जाएं तो गरीब तलबा यहाँ से मुस्तफ़ीद होंगे, क्योंकि वो निजी शोबों में खतीर खर्च के मुतहम्मिल नहीं हो पाते। इसलिए फौरी तौर पर यूनिवर्सिटी के शोबा स्टडी के दारुल मुताले अभ्यासी को फौरी शुरू किया जाए। इस तरह का मुतालबा
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अपने एक मकतूब के ज़रिए यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से किया है। दरी असना इस मुतालबे का एक मकतूब मुतवाज़ी तौर पर दीगर तलबा ने भी वीसी को पेश किया है, जिस पर लोकेश कांबळे, समाधान बारगड, सरोज खंदारे, जीवराज लोणकर व दीगर के दस्तखत सब्त हैं। गेल्या 8 महिन्यापासून विद्यापीठ बंद आहे। आता देशभरामध्ये सगळ्याच गोष्टी चालू होत आहेत। सेंट्रल विद्यापीठानं सुद्धा काही विद्यापीठानं विद्यार्थ्यांना राहण्यासाठी परवानगी दिलेली आहे। आमचंही माननीय कुलगुरू महोदयांना म्हणणं आहे की विद्यार्थी बाहेर अतिशय वेगळ्या पद्धतीनं अतिशय वाईट परिस्थितीमध्ये राहत आहेत। आम्हाला रीडिंग नाही, लायब्ररी नाही, आमचा जो काही रिसर्च आहे तो पूर्णपणे ठप्प झालेला आहे। बाहेर प्रायव्हेट रीडिंगला मान्यता जर मिळाली असेल तर विद्यापीठामधली जी काही अतिशय भव्य दिव्य अशी जी रीडिंग आहे ती चालू करण्यात यावी, ग्रंथालय चालू करण्यात यावं, जेणेकरून आमच्यासारखे जे गरीब विद्यार्थी आहेत ज्यांचं बाहेर राहणं अतिशय अवघड आहे त्यांच्यासाठी लायब्ररी चालू होईल, रीडिंग चालू होईल आणि हॉस्टेल जर चालू झालं तर आम्हाला राहण्यासाठी सुविधा मिळतील। म्हणून आम्ही आज माननीय कुलगुरूंना निवेदन देण्यासाठी या ठिकाणी जमा झालेलो आहोत। गेल्या खूप दिवसापासून जे कोरोनाचं थैमान आपल्या देशामध्ये माजलेलं आहे, पण त्याच्यानंतरही आता सगळं सुरळीत चालू झालेलं आहे आणि सगळं मार्केट सुरू झालेलं आहे, सगळ्या बाजारपेठा सुरू झालेल्या आहे। मग त्याच्यानंतर आता विद्यापीठं आणि शैक्षणिक संस्था ज्या बंद आहेत त्यासाठी आम्ही इथं ठिय्या देऊन बसलेलो आहोत। आमची मागणी हीच आहे की विद्यार्थ्यांना ग्रंथालय आणि वाचनालय आणि संशोधक जे वसतिगृह आहे ते लवकरात लवकर सुरू करण्यात यावे। कारण आतापर्यंत आपण बघितलं मंदिरासाठी बऱ्याच जणांनी आंदोलन केलं, मंदिरं ओपन करा, हे चालू करा, ते चालू करा, पण आतापर्यंत शैक्षणिक संस्थांसाठी किंवा विद्यार्थ्यांसाठी एकाही पुढाकार घेतलेला नाही। विद्यार्थी अतिशय दयनीय परिस्थितीमध्ये इथं राहत आहे, कारण सगळे शेतकऱ्याची मुले आपण बघत आहोत आणि प्रत्येक मराठवाड्यामध्ये खूप दुष्काळ पडला आहे। कोरोनामुळे सगळ्यांची आर्थिक परिस्थिती खूप बिकट झालेली आहे, त्यामुळे विद्यार्थ्यांना प्रशासनाने थोडंफार सहकार्य करून लवकरात लवकर त्यांचे वाचनालय, ग्रंथालय आणि वसतिगृह सुरू करण्यात यावे, एवढीच आमची मागणी। पिछले 3 माह से भारतीय जैन संगठना और बल्दिया उज़्मा औरंगाबाद के इश्तराक से कोरोना टेस्टिंग मशीन जारी है, जिसके तहत रैपिड एंटीजन टेस्ट और RT-PCR टेस्ट किए जाते हैं। मुंतज़मीन ने दी जानकारी के मुताबिक अब वबा के असरात में कमी पाई जा रही है और जहां रोज़ाना 4 था 500 टेस्ट होते थे, अब ये तादाद 40 से 50 पर आ गई है और मुतासरा मरीज़ भी कम निकल रहे हैं। महानगर पालिका इनके सहयोग से ये कैंप पिछले 3 महीने से यहाँ शुरू है। 3 महीने से यहाँ एंटीजन और RT-PCR दोनों टेस्ट हो रहा है। पहले पेशेंट का जो फ्लो था यहाँ पे बहुत ज़्यादा था, 200-300 टेस्टिंग रोज़ होते थे, लेकिन अभी इतने में पेशेंट का फ्लो थोड़ा कम हो रहा है और जो पॉजिटिव पेशेंट्स आ रहे थे उनकी संख्या भी अभी कम होने लगी है। कितना फ़र्क पड़ा ये पिछले 3 महीनों में और आज के दिन में अगर देखा जाए तो कितना पेशेंट कम हुआ है आपके अंदाज? टेस्टिंग तो चल रही है उतनी, लेकिन जो पॉजिटिव पेशेंट का फ्लो है वो कम हो रहा है। मतलब पहले जैसे पूरे पेशेंट में 25-30% पॉजिटिव आते थे तो वो अभी 10-15% पे आ गया है। भारतीय जैन संगठन के संस्थापक अध्यक्ष श्री शांतिलाल जी मुथा इनकी प्रेरणा से मिशन जीरो औरंगाबाद में 3 माह से शुरू है। औरंगाबाद महानगर पालिका के सहयोग से और भारतीय जैन संगठन के माध्यम से हम इस ग्राउंड पे लगभग 3 महीने से एंटीजन टेस्टिंग और RT-PCR जो कोविड की टेस्टिंग वो कर रहे हैं। लगभग भारतीय जैन संगठन के माध्यम से और महानगर पालिका के सहयोग से लगभग 65,000 के ऊपर अधिक 65,000 से ज़्यादा टेस्टिंग हमने इस शहर में की गई है। अभी प्रमाण कम गया है। हमारे पास पहले 25 गाड़ियाँ थी, हम हर अलग अलग सेंटर पर जाकर जहाँ नगर पालिका हमें डिसाइड करती थी उस सेंटर पर जाके हम टेस्टिंग कराते थे। अभी लेकिन पेशेंट का प्रमाण कम हो गया, टेस्टिंग का प्रमाण भी कम होगा, इसके हिसाब से हमने गाड़ियाँ वगैरह कम किया है। फिर भी हमारे जो सबसे बड़ा स्पॉट है तापड़िया ग्राउंड, यह औरंगाबाद का सबसे बड़ा पॉइंट टेस्टिंग के लिए है। यहाँ सब बातों का हम विशेषकर ध्यान रखते हैं। सोशल डिस्टेंस हो गए, सबको मास्क यूज़ करना है और आप जब देख रहे हैं सैनिटाइज़र वगैरह जो भी चीज़ें हैं, जो गवर्नमेंट के प्रशासकीय नियम हैं, उन सभी नियमों के पालन के साथ में हम यहाँ टेस्टिंग कर रहे हैं। महानगर पालिका का और यहाँ के जो डॉक्टर है हमें इसका बहुत सहयोग मिल रहा है और इसी के माध्यम से हम सभी मिलकर, ये संगठन एक काम नहीं कर रही है, जनता का भी सहयोग मिल रहा है, प्रशासन का सहयोग मिल रहा है और इन्हीं के सहयोग के माध्यम से ही हम मिशन जीरो की ओर बढ़ रहे हैं। और हम सभी के लिए खुशी है कि हम सभी मिलकर, देशवासी मिलकर कोरोना को देश से हटा रहे हैं। तालुका औरंगाबाद के मज़ाफ़ात करमाड़ में शाहराहे आम और भरी बस्ती से हटाई जा चुकी 2 शराब की दुकानों को दोबारा उसी जगह लाने की इजाज़त न दी जाए, इस मुतालबे को लेकर करमाड़ के साकिनान ने आज भीमसेना की क़यादत में जिला कलेक्टर के दफ्तर में मुजाहरा व एहतजाज किया है। गुज़िश्ता दिनों भीमसेना ने जिला कलेक्टर व अरबाब मजाज को एक मेमोरेंडम पेश किया था और औरंगाबाद के करीबी मज़ाफ़ात करमाड़ में मेन रोड से हटाए गए 2 मैखानों को हटाए जाने के बाद दोबारा उन्हें इसी शाहराह आम पर
लाने की मुतल्लिका कोशिशों पर इजहार नाराज़गी के साथ मुतालबा किया गया था कि किसी सूरत इन्हें दोबारा भरी बस्ती के इस रोड पर लाए जाने की इजाज़त न दी जाए। मकतूब में इंतबाह भी दिया गया था कि बसूरत दीगर 23 अक्टूबर को ज़िला कलेक्टर के दफ्तर के रूबरू एहतजाजी मुजाहरा किया जाएगा। इसी के तहत आज 23 अक्टूबर को भीमसेना की क़ियादत में कसीर तादाद साकिनीन करमाड़ मर्द व ख़वातीन ने मुतज़किरा बाला दोनों शराब खानों को लबे सड़क व भरी बस्ती में लगाने की मुखालिफत व मजम्मत करते हुए कलेक्टर ऑफिस पर शदीद मुजाहरा किया। शराब, उसकी तबाहकारियों और शराबियों की बदमस्तियों से मुताल्लिक़ बस्ती के साकिनान के मुतासिर व बर्बाद होने की दुहाई भी दी और शदीद नारेबाजी करते हुए आज फिर एक बार ज़िला कलेक्टर को एक मतालिबाती मकतूब मज़ीद पेश किया गया है। बियर बार और देशी दारू का जो दुकान है ये गैर कायदे से स्थलांतर हो रहा है और जो एक्साइज डिपार्टमेंट है, जो कमिश्नर है, उन्होंने वो कुछ थातुर मातुर तरीके से जो आदेश निकाल के जिलाधिकारी, माननीय जिलाधिकारी इनकी दिशा भूल करके वहाँ पे स्थलांतर करना चाहते हैं। यहाँ पे जो करमाड़ के पंचक्रोशी के जो लोग हैं ये बात को सब विरोध करते हैं और ये जो दुकान जो भरबस्ती में जहाँ पे डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का पुतला है, सामने छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला है, सामने बौद्ध विहार है और वहाँ पे बस्ती है, बौद्ध बस्ती, दलित बस्ती, ये सब होके जो अभी ये एक्साइज डिपार्टमेंट के कमिश्नर है जिन्होंने जो आदेश दिया उसमें जो है ग्राम पंचायत जो करमाड़ है, करमाड़ के ग्राम पंचायत का उसमें ठहराव आया हुआ है, आम सभा ग्राम सभा हुई है और वो ये दुकान को विरोध करे हुआ है। ये सब बातें रहते हुए और सब गांव लेवल पे सब ये दुकान को विरोध है, तभी हमारा सबका बोलना है कि ये दुकान जो स्थलांतर हो रहा उसको स्थलांतर मत करो और वो जो आदेश निकाला वो रद्द करो, नहीं तो ये हमारी अभी शुरुआत है। आने वाले समय में ये मुद्दे पे हम बड़े पैमाने पे बहुत मौत से तीव्र आंदोलन करने वाले हैं और इसमें जो कायदा व सुव्यवस्था बिगड़ेंगी इसका जवाबदार ये प्रशासन रहेगा, ये मैं ये करता हूँ। कराल जयस्वाल, नितीन जयस्वाल यांचे देशी दारूचे व बिअर शॉपीचे आणि बिअर बारचे दुकान आहे आणि ही व्यक्ती खूप गुंड प्रवृत्तीची असल्यामुळे आणि पैशाच्या जोरावर कुणालाही झुकवण्याचा प्रयत्न आज ते करत आहे आणि ह्या गुंड प्रवृत्तीच्या व्यक्तीला गावातून परिसरातून खूप मोठा विरोध आहे आणि त्या विरोधामुळेच आज सर्व काही पंचक्रोशीतील गावातील नागरिक या ठिकाणी मोठ्या संख्येने आज उपस्थित झालेले आहे। या विरोधासाठी आज गावातील महिला, पुरुष आणि वेगवेगळ्या पक्षातील लोकांनी बी या मोर्चाला, या विरोधाला आज पाठिंबा दिलेला आहे। या विरोधासाठी गावातील व आमच्या फुलंब्री मतदारसंघातील काँग्रेस पक्षाचे आमचे विठ्ठलराव कोरडे, भगवानराव मुळे आणि भाजपचे युवा नेतृत्व रविभाऊ कुलकर्णी आणि असे अनेक काही पक्ष संघटनेचे आणि पक्षाचे हे लोकांनी या मोर्चाला संबोधित केलेले आहे, पाठिंबा दिलेला आहे आणि तीव्र शब्दात हे सांगायचं आहे का तुम्ही जर हे रद्द केलं नाही तर उद्या जर कायदा सुव्यवस्था जर बिघडला तर कमिशनर साहेब, जिल्हाधिकारी साहेब आणि उत्पादन शुल्काचे जे कोणी अधिकारी साहेब असतील ते याला जिम्मेदार राहतील आणि गावातील खूप मोठा तीव्र विरोध आहे या गोष्टीला। आम्ही त्या दुकानाच्या शेजारी राहणारे आहे आणि ती व्यक्ती कुठल्याही याचा असा धाक दाखवते, गुंड्याचा धाक दाखवते, पैशाचा धाक दाखवते आणि त्या व्यक्तीवर खोटे गुन्हे दाखल करण्याची ती हे करते का आपण ती अशी व्यक्ती आहे का आपण कुठल्या ना कुठल्या पद्धतीनं या लोकांना गुंतवण्यात आलं पाहिजे, यांना पैशाचा आमिष दाखवा किंवा यांना गुंड्याचा धाक दाखवा, नाही तर यांच्यावर खोटे गुन्हे दाखल करण्याची हे प्रवृत्ती आहे आणि अशा लोकांना कुठल्याही पद्धतीने यांना कुठलाही थारावारा शासनाने देऊ नये अशी आमची नम्र विनंती आहे। माझं नाव सीमा राजू पवार आहे, मी राहणार करमाडची आहे
जे देशी दारूचं दुकान येते ते त्या ठिकाणून रद्द झालंच पाहिजे, कारण ग्रामीण भागातल्या महिलांना दारूमुळे खूप म्हणजे त्रास होतो आणि याचा विरोध सगळ्या महिलांनाच आहे. थँक्यू. खबरें अभी और भी हैं, हाजिर होते हैं एक मुख्तसर वक्फे के बाद। भारत गैस की घरेलू पकवान गैस फराहमी का तवील अरसे से एक बाएतमाद नाम, अंबर गैस एजेंसी औरंगाबाद। सारिफीन को बेहतर खिदमत की फराहमी हमारी इम्तियाजी पहचान। अंबर गैस एजेंसी पर अब गैस बुकिंग हुई मजीद आसान। बराह रास्त व्हाट्सएप से बुकिंग की सहूलत। भारत गैस की इस एजेंसी अंबर से अब ऑनलाइन बुकिंग वो ऑनलाइन ही पेमेंट करें। एजेंसी पर आने की कोई झंझट नहीं और न ही रिफिलिंग के लिए नकद रकम अदायगी की जरूरत है। भारत पेट्रोलियम के स्मार्ट नंबर पर ऑनलाइन बुकिंग व अदायगी रकम की सहूलियात वहम पहुंचाई गई हैं। अपनी तमाम अदायगियों के लिए अब आप गूगल पेमेंट, अमेजॉन, पेटीएम और तमाम डिजिटल पर रकम अदा कर सकते हैं। तो फिर देर न करें, भारत पेट्रोलियम के नीचे दर्ज स्मार्ट नंबर को महफूज कर लें और आज ही से व्हाट्सएप पर इससे इस्तेफादा करें। हमारा पता अंबर गैस एजेंसी, हेड पोस्ट ऑफिस के रूबरू, जूना बाजार, औरंगाबाद। स्मार्ट नंबर 1800224344। नमस्कार. भारत पेट्रोलियम आणि अंबर गॅसचे मी ग्राहक असून त्यांच्या व्हॉट्सअपच्या माध्यमातून गॅस बुकिंग आणि त्यानंतर गॅस घरी आल्याच्या नंतर कॅश पेमेंट न देता ऑनलाईन पेमेंटच्या माध्यमाचा हा आम्हाला खूप फायदा होतोय. त्याच्यासाठी अंबर गॅसचे खूप खूप धन्यवाद. नमस्कार. मी भारत पेट्रोलियम अंबर गॅस एजन्सीची ग्राहक असून व्हॉट्सअप बुकिंग आणि ऑनलाईन पेमेंटची उपलब्ध करून दिल्याबद्दल भारत पेट्रोलियमचे मी खूप खूप आभारी आहे. जरूरतमंदों की मदद और इंसानियत की खिदमत इम्तियाजी फरीजा है, इबादत है। शहर औरंगाबाद में घाटी अस्पताल व कैंसर अस्पताल में रोजाना हजारों मरीज व उनके रिश्तेदारों की आमद होती है। दूर दराज के मरीजों के अकरबा के खाने व रिहाइश के मसले को हल करते हुए उनके क़ियाम व ताम का मुफ्त नज़्म पिछले कई साल से मस्जिद जमील बेग से मजलिस तामीर मिल्लत करती आ रही है। तामीर मिल्लत के ज़ेर एहतमाम दोनों अस्पतालों के अलावा शहर के दीगर दवाखानों में भी मरीज व उनके रिश्तेदारों को 2 वक्त का खाना पहुंचाया जाता है। मजलिस तामीर मिल्लत ने अहले खैर हजरात से अपील की है कि इस कार्य खैर में हिस्सा लें। मस्जिद जमील बेग, पंचक्की, औरंगाबाद पर रास्त मुलाकात करें या मोबाइल नंबर 9750005577 पर राब्ता करें। सुवर्ण संधी, सुवर्ण संधी, सुवर्ण संधी. बेरोजगारीच्या काळात 100% जॉब गॅरंटी देणारे कोर्सेस करा. केंद्रीय शिक्षण मंडळ, भारत सरकार मान्यता प्राप्त DMLT, OT टेक्निशियन, डिप्लोमा फिजियोथेरपी, ECG, एक्सरे, CT स्कॅन, BEMS, फार्मसी इन आयुर्वेदा अँड युनानी, डिप्लोमा ऑप्टोमेट्री, सर्टिफिकेट इन इमर्जन्सी मेडिकल सर्व्हिसेस, डिप्लोमा इन हॉस्पिटल मॅनेजमेंट. तसेच महाराष्ट्र शासनाच्या यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ आणि SNDT महिला विद्यापीठाचे BA मराठी व उर्दू माध्यम, MA सर्व विषय, BCom, MCom, MA एज्युकेशन, मानवी हक्क, गांधी विचार दर्शन, समंत्रक प्रमाणपत्र, बाल संगोपन कोर्स, नोकरी व्यवसाय सांभाळून हे कोर्सेस करता येतात. 4थी पास ते 12वी नापास यांना 6 महिन्यात 12वी पास होऊन ग्रॅज्युएट होण्याची सुवर्ण संधी. संपर्क प्राचार्य डॉक्टर हसन इनामदार, डॉक्टर दत्ताभाऊ पात्रीकर शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित, मातोश्री डॉक्टर कंचन शांतीलालजी देसडा महाविद्यालय औरंगाबाद. मोबाईल क्रमांक 9405109103 आणि 8830838903. वक्फे के बाद आपका इस्तकबाल है। कोविड-19 के तकलीफदेह अय्याम में तमाम ही छोटे छोटे कारोबारी बेरोज़गारी व परेशान हाली के शिकार रहे। अब जब बेशतर कारोबार खुल रहे हैं, शहर में
तकरीबात व दिगर मौक़ों पर बैंड बजाने वालों की संगठन ने भी मुतालबा किया है कि उन्हें बैंड बजाने की इजाज़त दी जाए। इस तरह का मुतालबा मकतूब जिला कलेक्टर को शहर बैंड एसोसिएशन ने दिया है और निवेदन इस तरह दिया है कि जिस तरह के भाई आज जलगांव जिला और बीड़ जिले में जिलाधिकारी साहब ने जो बैंड के लिए परमिशन दिया है, तो उसी तरह हमें भी औरंगाबाद के लिए उन्होंने बैंड वालों के लिए एक परमिशन देना चाहिए। और परमिशन इसलिए चाहिए साहब हमें कि जब तक के हम पेपर में बाद में नहीं छपाएंगे कि भाई हमें परमिशन मिल चुका है, तो जब तक कि हमारे जो कस्टमर्स है, जो हमारे शादी के लिए जो ग्राहक आते हैं, जो बुकिंग करने के लिए आते हैं, वो बुकिंग जब तक नहीं होंगी, जब तक कि उन्हें ये मालूम नहीं पड़ेगा कि अभी बैंड वालों के लिए परमिशन मिल चुका है, तो हमारे पास आज तक ऐसा कोई ग्राहक ही नहीं आ रहा। वो बोलते भाई परमिशन नहीं है, कम लोगों के लिए शादी है। और मैंने सुना है कि भाई अब यहाँ से अनलॉक औरंगाबाद हो चुका है, ऐसा मैंने सुना है। तो इसलिए हमें भी गुजारिश है जिलाधिकारी साहब से कि अभी जब तक हमारे बाल बच्चों का भी आप सोचिए, क्योंकि अभी जो बुकिंग का वक्त है, आप अगर बुकिंग नहीं होंगी बाद में हम बहुत परेशान हो जाएंगे। जैसा वक्त नज़दीक आ जाएगा लोग बहुत परेशान हो जाएंगे। तो इसलिए गुजारिश है कि अभी जो बुकिंग का वक्त है, ये बुकिंग के वक्त में जिलाधिकारी साहब ने हमें लेके परमिशन देना चाहिए। उसी बेस पर हम आगे पेपर में बात में देंगे। पेपर में बात में जब आ जाएंगे तो सब लोग ये सोच लेंगे की भाई बँड वालों के लिए परमिशन मिल चुकी। आमची मागणी अशी आहे की आमचे बँड चालू करण्यात यावे। बाकी जिल्ह्यात परमिशन दिलेली आहे आणि आम्हाला औरंगाबाद जिल्ह्याला कोणत्या प्रकारची परमिशन दिलेली नाही। आमचे बँड त्वरित चालू करण्यात यावे आणि आमच्या दलित पीडित शोषित जो समाज आहे त्यांना उदरनिर्वाहाचे कोणतेही साधन नाही बँडशिवाय। पूर्ण व्यवसाय आमचा या बँडवर अवलंबून आहे आणि या बँडला जोपर्यंत मान्यता मिळत नाही, जोपर्यंत बँड चालू होत नाही, तोपर्यंत आमचं औरंगाबादचे गिराईक, जिल्ह्यातले गिराईक कोणतेही लग्न समारंभ चालू करण्याकरता कलेक्टरची परवानगी भेटल्याशिवाय चालू करणार नाहीत। म्हणून आमचं साहेबांना विनंती आहे की ताबडतोब आम्हाला आमची बँडवाले असोसिएशनची दखल घेऊन आम्हाला दलित पीडित शोषित जो समाज आहे त्यांना त्वरित न्याय देऊन ज्या प्रकारे शेतकऱ्यांना मानधन दिलं जाते, दर महिन्याला पैसे दिले जातात, त्याप्रमाणे आमचे जे बँड मालक आहेत त्यांनासुद्धा पेन्शन देण्यात याव्या, दर महिन्याला पैसे देण्यात यावे। शेतकऱ्यांना 50,000 रुपये मंजूर केलेले आहेत, तर आम्हाला त्या धर्तीवर सुद्धा पैसे देण्यात यावेत। कारण आम्हाला उदरनिर्वाहाचे कोणतेही साधन नाही, आमच्याकडे शेत्या नाही, आमच्याकडे कोणतेही दुकानदारी नाही, कोणत्या प्रकारचं कोणतेही साधन नसल्यामुळं अनेक लोकांनी आमच्या या धंद्याला कंटाळून आत्महत्यासुद्धा केलेल्या आहेत। मवेशियों की ग़िज़ाई ढेप के साथ साथ ममनू व गैर क़ानूनी गुटखा छुपाकर लिए जा रहे टेम्पो ट्रक को उस्मानपुरा पुलिस अमले ने घात लगाकर मिलिंद नगर अन्नाभाऊ चौक में धर लिया। टेम्पो मालिक व ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन व ऑफलाइन इम्तहानात जारी है। इम्तहानात के दौरानिए में किसी वजह से या तकनीकी असबाब से ऑनलाइन इम्तहानात से महरूम रह गए तलबा को ऑनलाइन इम्तहान का मजीद मौका दिए जाने का फैसला यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने लिया है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी जारिया इम्तिहानात से किसी वजह से महरूम रह गए तलबा के लिए इसी माह अक्टूबर के आखिर में दोबारा इम्तिहान देने की सहूलत फराहम करेगी। अयां रहे कि इन इम्तिहानात के शुरुआती हफ्ते में तकनीकी दुश्वारी के शिकार तलबा के लिए फिर से ऑनलाइन इम्तिहान का मौका दिए जाने का अहम फैसला लिए जाने की इत्तला यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रमोद येवले ने दी है। इस फैसले के मुताबिक 9 ता 13 अक्टूबर के इम्तिहानी दौरानिए में ऑनलाइन व ऑफलाइन इम्तिहान न दे पाए तलबा अब 26, 27 और 28 अक्टूबर को ऑनलाइन इम्तिहान दे सकेंगे और उनके पेपर एक ही दिन में तीनों या यौमिया एक पर्चे के तरीक़ाकार से लिए जाएंगे। बतारीख 14 ता 17 के पेपर न दे पाए तलबा के इम्तिहान 29, 30 और 31 अक्टूबर को ऑनलाइन लिए जाएंगे। मुताल्लिका महरूम इम्तिहान तलबा इस एलामिये को नोट कर लें। इस तरह का बयान इम्तिहानी बोर्ड के संचालक डॉक्टर योगेश पाटिल ने यूनिवर्सिटी के राब्ता आम्मा के अफसर संजय शिंदे के जरिए जारी किया है। शहर में कायम माइनॉरिटी फ्रंट की जानिब से कोरोना के दौरान में मुख्तलिफ शोबों में काम कर रहे अफसरान और दीगर अमले के अहलकारान व मुलाजमीन को एतराफ़ी खिदमात अवार्ड देकर उनका इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर कई नुमाइंदा शख्सियात मौजूद थी। ये प्रोग्राम पैंडमिक कोविड-19 जो सारी दुनिया को हिला के रखा है, और इस पैंडमिक के लिए जो डॉक्टर्स
जो रेसिडेंट डॉक्टर्स है, नर्सिंग स्टाफ है, सैनिटरी स्टाफ है और तुम्हारे टेक्नीशियंस है, लैब टेक्नीशियंस है, ये सारे लोग एक मोटो से काम करते नज़र आए आपको पूरे पेंडेमिक के थ्रू। जान तो हर एक को प्यारी है, पर ये लोगों का मोटिव ये रहा है सर्विस बिफोर सेल्फ। तो सर्विस बिफोर सेल्फ के अंदर वो लोगों ने अपना सेल्फ को भूलकर सर्विस का अपना हक अदा किया है। और इस पीरियड के अंदर पिछले 7 महीने से ये पूरे लोग ऑन फील्ड है और इनको आए दिन ये रिस्क अपनी जान का भी है लगा हुआ, जैसे आपको है, हमको है, या हर एक इंसान को अपनी जान का एक रिस्क है। ये लोग अपनी खुद की जानों पे खेलकर दूसरों की जान बचाने के लिए निकले और ये कंटिन्यूस प्रोसेस 7 महीने से जारी है और ये किसी का भी एक उसका पीरियड वो नहीं है कि ये ख़त्म हो रहा है, ये अभी और पता नहीं आगे भी कब तक चलेगा। और ये जो हीरोज़ हैं हमारे आज जो समाज में काम कर रहे हैं और ये लोगों को एक आखिरी उम्मीद की जो आशा बोलते ना, ये वो है और आखिरी उम्मीद की किरण है ये। और इन लोगों को इनकी सर्विसेज के लिए किसी ने अभी तक सराहा नहीं है। लोग ब्लेमिंग गेम तो बहुत करते हैं, मगर जब कोई एक इतना अच्छा काम कर रहा है तो मेरे हिसाब से इन लोगों का सत्कार होना बहुत ज़रूरी है। और इस चीज़ की जो सर्विसेज उन्होंने हमको दिया है, हम इस चीज़ को निगलेक्ट नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते। और मैं ये चाहता हूँ जब हम लोग कोई चीज़ गलत होती है तो उसके लिए ब्लेमिंग तो बहुत करते हैं, मगर जब एक अच्छी चीज़ होती है तो उसको सराहना भी हमारा काम है। वो भी डॉक्टर्स हो, ये बाकी लोग हो, ये एक अपने टीम के अंदर आज बगैर मेडिसिन के भी वो लोगों ने जिस तरीके से हिम्मत से खड़े होकर इतनी सारी जानें बचाई है, ये काबिल। आखिर में ख़ास खबरें फिर एक बार। जमीयत उलमाए हिंद का तक़सीम एजाज़ का अज़ीमुश्शान इजलास मुनक़िद। ज़िला कलेक्टर के बदस्त एवार्ड व एजाज़ किए गए तक़सीम। यूनिवर्सिटी इम्तिहानात से महरूम रह गए तलबा अक्टूबर अखीर में दे सकेंगे दोबारा ऑनलाइन इम्तिहान, यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया का फैसला। नाज़रीन, ये थी आज की खबरें। कल फिर हाजिर होंगे ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और देखते रहे ADN न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।